हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर 13 द पब्लिक प्रॉपर्टी इसका जो सेकंड पार्ट है वो करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे देख के आप उससे कंप्लीट अपना चैप्टर कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन्स एंड बसेस के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, ट्रेन्स, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड्स बिलोंग टू एवरीबडी, यानी कि ये भी क्या हैं, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। जैसे कि ट्रेन हुई, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड्स, तो ये भी हर किसी से संबंधित हैं। वी शुड ट्राई टू कीप देम क्लीन, तो हमें क्या करना चाहिए, इनकी सफाई करने के लिए भी, यानी कि ये साफ रखने के लिए भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। सम पीपल्स स्टील टैप्स एंड बल्ब्स फ्रॉम ट्रेन्स, बेटा ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। बहुत से लोग इसे करते हैं, वो अपना मुनाफा समझ के कि हाँ देखिए, हम किसी जगह पे हमने मान लो अपनी पानी, अब आप यहाँ पर एक चित्र देखिए, ये एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में ये पानी की टैप लगी हुई है यहाँ पर। अब कोई भी आने जाने वाला प्यासा राहगीर यहाँ पर पानी पी सकता है, जो कि प्लेटफॉर्म पे आ रहा है ना। तो अब ये देखिए कि ये कितनी फ़ायदेमंद है सभी के लिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये टैप्स वगैरह होती हैं, इनकी जो टैप होती हैं उनको चुरा लेते हैं। अब बताइए, ये पानी इनका वेस्ट होता रहता है। ऐसे ही रेलवे स्टेशन में भी करते हैं, टैप वगैरह जो होती हैं उनको खोलकर ले जाते हैं, ठीक है ना। ये जो रेल कोच के अंदर के जो डिब्बे होते हैं उनमें से भी उनको टैप वगैरह को वो चुरा लेते हैं। कुछ रेल के अंदर जो फ़ैन वगैरह होते हैं उन्हें भी चुरा लेते हैं, बल्ब वगैरह, ठीक है ना, उनको चुरा लेते हैं। तो बेटा ये चीज़ें बहुत गलत हैं। तो सम पीपल स्टील टैप्स एंड बल्ब्स फ्रॉम ट्रेन्स व्हेन ए टेप इज़ ब्रोकन, और जब देखिए कोई टैप होती है वो टूट जाती है या तोड़ दी जाती है, वाटर गेट्स वेस्टेड, तो जो पानी है वो बेकार होता रहता है, और आपको पता है कि पानी कितना कीमती है। एंड द पैसेंजर सफ़र, तो बेटा इसका नुकसान देखो, आपने तो उस चीज़ को मान लो कोई भी है जिसने वो नुकसान कर दिया, अब इसका जो परिणाम है वो सभी लोगों को भुगतना पड़ेगा। दे आल्सो सफ़र इफ़ देयर आर नो बल्ब्स टू लाइट अप द कोचेस, तब भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि जो रेल के डिब्बे हैं, अगर मान लीजिए उसमें से किसी ने बल्ब वगैरह चुरा लिए हैं तो वहाँ पर लाइट नहीं रहेगी मौजूद। क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट बार बार, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए बार बार आप बल्ब जोड़ते रहेंगे तो तुरंत के तुरंत वो आपको बल्ब नए लगा के दे देगी। तो क्या होता है कि जो पैसेंजर्स होते हैं अब बिना लाइट के वो भी परेशान रहते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि रेल के डिब्बे होते हैं, नाइट का हमें सफ़र करना होता है और ट्रेन के डिब्बों में हमें लाइट नहीं मिलती, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें सफ़र करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम ये चीज़ सोच के चलें कि हम इसका नुकसान नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो अगर हम अपने आप को बदल लें तो हो सकता है कि दूसरा भी कोई अपने आप को बदल ले, और इसके साथ साथ फिर जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो हमारे सामने आने लगेंगे। अगला है टेयरिंग द सीट कवर्स ऑफ सीट्स इन बसेस एंड ट्रेन्स इज़ रॉन्ग। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो बस और ट्रेन की जो सीट वगैरह होती हैं उनके सीट कवर को वो फाड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इट इज़ आल्सो रॉन्ग टू स्क्रिबल एंड पेस्ट नोटिस इन बसेस एंड रेलवे कोचेस। ये भी देखा गया है कि जो रेलवे स्टेशन या बसेस होती हैं उनके अंदर नोटिस वगैरह लोग चिपका देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी क्या हैं, गलत हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे कूड़ा करकट गार्बेज वगैरह हम फेंक देते हैं, ये चीज़ें भी बहुत गलत हैं। इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेटा ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, तो हमें अपना समझ के इनकी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए आगे लाइब्रेरीज़ की हम बात करते हैं। लाइब्रेरीज़ भी क्यों पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। सम पीपल टीयर पेजेस आउट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनमें भी जो लाइब्रेरी बुक्स होती हैं उनके पेजों को फाड़ देते हैं। दिस इज़ ए टेरिबल थिंग्स टू डू, तो बेटा ये बहुत ही गलत चीज़ है। टेरिबल थिंग्स है यानी कि बहुत ही इसके परिणाम जो हैं वो घातक हैं, यानी कि भयानक चीज़ जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इमेजिन, अब आप कल्पना कीजिए, हाउ यू वुड फील, कि तुम कैसा महसूस करोगे इफ़ यू बोरोड ए बुक, कि कोई आप किताब उधार लेते हैं एंड फाउंड पेज मिसिंग, और उसमें बीच में जो पेज हैं उसके वो मिसिंग पाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा, आप सोचिए। सम पीपल डू नॉट रिटर्न लाइब्रेरी बुक्स, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइब्रेरी की बुक्स वो ले लेते हैं लेकिन उनको रिटर्न नहीं करते, ये भी चीज़ गलत है। द लाइब्रेरी हैज़ टू स्पेंड मनी बाइंग दोज बुक्स अगेन, ठीक है ना।
देखिए लाइब्रेरी जो है वो डिपेंड ही इन बुक्स के ऊपर करती है, यानी कि जो उसका जो भी खर्चा निकल कर आता है वो इन बुक्स से ही आता है। यानी कि हम जो बुक्स लेते हैं उन्हें हमें रिटर्न करना भी ज़रूरी है, ताकि जो लाइब्रेरी है वो दोबारा से उन बुक्स को, जो नई बुक्स हैं या फिर उनको खरीद सके, ठीक है ना। बिसाइड्स सम बुक्स आर रेयर, इसके अलावा देखो ये भी है कि कुछ जो बुक्स होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं, वो जल्दी से कहीं पर मिलती नहीं हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू बाई सच बुक्स अगेन, ठीक है ना। तो ये जो बुक्स होती हैं कुछ, इनको जल्दी से कहीं से भी ख़रीदना या फिर जुटा पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसलिए हमें जो लाइब्रेरी की जो बुक्स होती हैं उनको फाड़ना नहीं चाहिए, और हमें अगर हमने बुक्स लाइब्रेरी से ली हैं तो उनको सही वक्त पर वापस लाइब्रेरी को लौटा देना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम इन चीज़ों को करेंगे तो लाइब्रेरी भी पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो भी पूरी तरीके से मेंटेन होकर रहेगी। अब देखिए हु मेंटेन्स पब्लिक प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं कि मेंटेन्स कौन करके रखता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, ठीक है, और इसमें हमारा क्या रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए टू मेंटेन समथिंग मीन्स टू कीप इट गोइंग एंड टू रिपेयर इट इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अब देखिए रिपेयर का मतलब तो आप, मेंटेन का मतलब तो आप समझ रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ अगर कहीं गलत हो रही है तो उसे आप रिपेयर करना, ठीक है ना, उसे साफ़ सुथरा उसे रखना, ठीक है ना। तो इन आवर कंट्री, हमारे देश में, द गवर्नमेंट बिल्ड्स रोड, जो गवर्नमेंट है वो रोड बनाती है, रेलवे, ब्रिजेस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा वो बनवाए जाते हैं। इट आल्सो मेंटेन देम, और उनको, उनका जो है ध्यान भी रखा जाता है, उनको मेंटेन करके भी रखा जाता है। इट बिल्ड्स, रन्स एंड मेंटेन्स सम हॉस्पिटल एंड स्कूल्स टू। देखिए जो गवर्नमेंट है वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी बनाती हैं, ठीक है ना, उनको भी मेंटेन वो करके रखती है। दीज आर कॉल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए जाते हैं स्कूल या हॉस्पिटल, उनको हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं, ठीक है ना, जिनका सभी लाभ उठाते हैं, और उनमें जो इलाज मिलता है या जो एजुकेशन मिलती है स्कूलों में वो भी हमें मुफ्त मिलती है या बहुत ही कम खर्चे पर वो हमें मिलती है। तो इट रन्स एंड मेंटेन्स ट्रेन एंड बसेस, इसके अलावा ये जो ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, उनको भी चलाती हैं और उनको भी मेंटेन करने का ये कार्य करती है गवर्नमेंट। इट बिल्ड्स पावर प्लांट्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, और ये पावर प्लांट्स भी बनाती है गवर्नमेंट बिजली बनाने के लिए। इट मेंटेन्स द पावर प्लांट्स एंड द लाइन्स दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द प्लांट्स टू आवर होम्स, यानी कि जो इट मेंटेन्स द पावर प्लांट्स, ये पावर प्लांट्स को भी मेंटेन करके रखती हैं, एंड द लाइन्स, और जो लाइन होती हैं जो पावर प्लांट से होती हुई हमारे घरों तक पहुंचती हैं, ठीक है ना, एंड द लाइन दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द प्लांट्स टू आवर होम्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर होती हैं, लाइन्स होती हैं, वो प्लांट से घर तक जो पहुंचती हैं उनको भी मेंटेन करती हैं, ये गवर्नमेंट का काम होता है। तो अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डज द गवर्नमेंट गेट द मनी टू डू ऑल दिस। तो ये जो इतना सारा रुपए जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास कहाँ से आता है। तो देखिए इट गेट्स इट फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री, तो ये जो सभी जो पैसा है ये लोगों से ही लिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे ये पैसा हमसे लिया जाता है, तो देखिए द मनी दैट द पीपल पे द गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स, यानी कि जो पैसा लोगों से लिया जाता है गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया जाता है उसे हम टैक्स कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। द मनी दैट द पीपल पे द गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट को जो पैसा पे करते हैं उसे हम टैक्स कहते हैं। यानी कि जैसे कि आप बिजली है, आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बिजली का बिल भी टाइम टू टाइम आप 1 या 2 महीने में भरते हैं। पानी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर सप्लाई का तो आप पानी का भी बिल भरते हैं। ऐसे ही आप बस में अगर सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बस जो है बस स्टेशन, जो बस स्टैंड्स वगैरह हैं या रेलवे स्टेशन है, रेलवे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी क्या है, उनमें भी आप टैक्स पे करते हैं, ठीक। तो देखिए द गवर्नमेंट यूजेस दिस मनी टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की ज़रूरत के लिए ही जो ये पैसा होता है इसकी देखभाल में इनको लगाती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। सो यू सी पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ बिल्ट एंड मेंटेन्ड विद एवरीबडीज़ मनी, यानी कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी में जो भी चीज़ें आती हैं उनको बनाती है गवर्नमेंट,
ठीक है ना, और मेंटेन भी गवर्नमेंट करके लेकर रखती है। तो वो जो भी खर्चा होता है वो किसके पैसे से होता है, एवरीबडीज मनी, यानी कि लोगों के का ही जो पैसा होता है वो उसमें लगता है। ठीक है, अब आप ये जान चुके हैं कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसमें पैसा भी हमारा ही लगता है, यानी कि किसी और का नहीं लग रहा, हमारा ही पैसा लग रहा है। ठीक है ना, तो ऑल द मोर रीजन्स वाई वी शुड ऑल लुक आफ्टर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए गवर्नमेंट की जो बात है, जो उसके काम है वो आपने सभी देख लिए हैं। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें जो हैं रिक्वेस्ट भी आपसे करूंगा और आपको समझाऊंगा भी इस चीज़ के बारे में, कि जैसे कि कोई भी चीज़ हुई, रोड हुए, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, या कुछ भी चीज़, सबसे कुछ चीज़ें बेटा हमें बहुत ही ध्यान से मेंटेन करके रखनी चाहिए। एक तो ये है कि देखो कहीं पर भी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमें कूड़ा करकट गंदगी वगैरह कुछ भी नहीं वहाँ पर फैलाना है। अगर हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो बड़ी ही सावधानी से उसका यूज़ करें। जैसे कि हम पानी की टैप का ही यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे यूज़ करें और उसके बाद बंद कर दें। कोई भी चीज़ उसमें ऐसा नहीं कि बसेस वगैरह में या टॉयलेट वगैरह में कुछ चीज़ें हम नोट वगैरह लिख देते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे वॉशरूम में चले गए कि आपको वॉशरूम जाना है, कहीं बाहर हैं आप, पब्लिक प्रॉपर्टी की किसी सुलभ शौचालय में आप हैं और आपको वहाँ पर मान लीजिए पानी की सुविधा नहीं मिलती है, तो आपको कैसा लगेगा। तो ये जो कारनामा है, मान लीजिए टैप वहाँ पे टूटी हुई मिली आपको, ठीक है ना, तो आपको ये कैसा फील होगा, कितना बुरा आपको लगेगा। तो अगर ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें किसी हम जैसे लोगों में से ही किसी ने की होंगी कि टैप जो है वो तोड़ दी। तो इसलिए अगर हम अपने आप को बदल लें तो हो सकता है धीरे धीरे ये पूरा जो वर्ल्ड है ये भी धीरे धीरे इसमें चेंजिंग, हमारे जो इंडिया है पूरे इस इंडिया में चेंजिंग आनी शुरू हो जाए। तो इसलिए हमें हर चीज़ को, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बड़ी ही सावधानी पूर्वक ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि हम इतना समझ लें कि पब्लिक प्रॉपर्टी ना होकर वो हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि हमें अपनी चीज़ जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी साइकिल, हमारी बाइक, हमारा घर, ठीक है ना, उसी तरीके से हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये देश है ये बहुत ही हरा भरा और स्वच्छ रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं वो हम कर लेते हैं। आंसर दीज, व्हाट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है। एंड राइट अबाउट टू थिंग्स दैट पीपल शुड नॉट डू ऑन ट्रेन्स एंड बसेस, यानी कि वो दो चीज़ें बताइए जिनको लोगों को जो नहीं करनी चाहिए ट्रेन और बसेस में। एंड नेम 5 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री बिल्ड्स एंड मेंटेन्स, और वो 5 चीज़ें बताइए जिनकी गवर्नमेंट जो है हमारे देश में वो उनको बनाती है और मेंटेन करके रखती है। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ टैक्स, व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, टैक्स क्या है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। राइट 2 रीजन्स वाई इट इज़ गुड टू हैव रोड्स लाइन विद ट्रीज, और ये बताना है कि ये क्यों अच्छा है कि जो मतलब किस तरीके से कोई 2 कारण हमें बताना है कि जो पेड़ हैं उनकी रोड लाइन पर, ठीक है ना, वो किस तरीके से अच्छे हैं। तो देखिए इनकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वीडियो को पॉज करके आप आराम से इनके आंसर देख लीजिए। व्हाट इज पब्लिक प्रॉपर्टी, तो देखिए थिंग्स दैट बिलोंग्स टू एवरीवन आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। सेकंड है राइट अबाउट 2 थिंग्स दैट पीपल शुड नॉट डू ऑन ट्रेन्स एंड बसेस, तो देखिए फर्स्ट थिंग है पीपल शुड नॉट स्टील टैप्स एंड बल्ब्स फ्रॉम ट्रेन्स, एंड टेयरिंग द सीट्स कवर्स इन बसेस एंड, ठीक है ना, टेयरिंग द सीट्स कवर्स इन बसेस एंड ट्रेन्स इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। और फिर 5 थिंग्स जो कि गवर्नमेंट बिल्ड करती है और मेंटेन करती है, वो चीज़ें हैं रोड्स है, रेलवेज़ है या रेलवे स्टेशन भी हम कह सकते हैं, ब्रिजेज़ हैं, एयरपोर्ट्स है, पोस्ट ऑफिस है। तो 5 चीज़ें पूछी थी तो हम 5 चीज़ें यहाँ पर हमने बता दी हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन हम कह सकते हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सारी चीज़ें भी इनमें जो गवर्नमेंट बिल्ड करती है और मेंटेन कर रखती है वो भी चीज़ें आती हैं। और देखिए फोर्थ है हमारा व्हाट इज़ टैक्स एंड व्हाट इज़ इट यूज फॉर, तो देखिए द मनी दैट द पीपल पे द गवर्नमेंट, यानी कि जो पीपल जिसे गवर्नमेंट को पे करते हैं इज कॉल्ड टैक्स। द मनी दैट द पीपल पे द गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स, और द गवर्नमेंट यूज दिस मनी
टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल। और फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट है हमारा, राइट 2 रीजन्स वाई इट इज़ गुड टू हैव रोड्स लाइंड विद ट्रीज। तो इसमें फर्स्ट रीजन हम लिखेंगे ट्रीज मेक ए प्लेस लुक नाइस, एंड सेकंड है ट्रीज गिव अस शेड इन समर। तो ये 2 रीजन्स काफ़ी हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो देखिए ट्रीज होल्ड सोइल इन प्लेस एंड कीप द एयर क्लीन, ये भी 2 रीज़न हैं जो कि यानी कि हवा को भी साफ़ रखते हैं। जो रोड के आसपास का जो धुआं होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये भी एक बहुत फ़ायदा है रोड लाइन के आसपास, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पार्ट बी हम यहाँ पर करते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। हाउसेज होटल्स एंड होटल्स एंड कार्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी। तो अब ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए घर, होटल्स एंड कार्स ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना। ये कैसी हैं, या तो कॉमन प्रॉपर्टी में आती हैं या फिर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती हैं, तो ये फॉल्स है ये बात। इसके बाद में देखिए द पीपल ऑफ आवर कंट्री पे टैक्सेस टू बिल्ड एंड मेंटेन पब्लिक प्रॉपर्टी। तो यस ट्रू है ये बात। द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री बिल्ड्स एंड मेंटेन्स रोड एंड रेलवेज। तो बिल्कुल ट्रू है ये बात। रोड्स एंड पोस्ट ऑफिस आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो रोड एंड पोस्ट ऑफिस प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये बात फॉल्स है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए पार्ट सी हमारा, प्लेस द थिंग्स इन द बॉक्स अंडर द राइट हेडिंग। यानी कि यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी के 3 कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको चीज़ों के कुछ नाम दिए हुए हैं, वो आपको इनमें से सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको भरनी है। तो देखिए ये जो एक्टिविटी है आप लोगों के लिए है, आप इसे करेंगे। यहाँ पर चीज़ों के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे कि म्यूजियम है, बताना है कि ये प्राइवेट है, कॉमन है या पब्लिक है। म्यूजियम, टैक्सी, जू, सिनेमा, क्लब लॉन्स, पोस्ट बॉक्स, एयरपोर्ट, अपार्टमेंट, लिफ्ट्स। तो ये आपको बताना है कि कौन सी चीज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कौन सी कॉमन है और कौन सी पब्लिक है, और फिर आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। इसके बाद देखिए ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, आपको ऑनेस्टली इस चीज़ का जवाब देना है या फिर अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। तो ये भी एक्टिविटी आप लोगों के लिए है। देखिए इसमें करना क्या है, आपको बताना है कि मतलब ये है कि आपसे एक आंसर मांगे जा रहे हैं इन क्वेश्चन के कि आप वाकई में गुड सिटीजन्स की जो वो पर्सनैलिटी हैं वो रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आई प्लक फ्लावर्स एंड ब्रेक ब्रांचेस व्हेनेवर आई कैन, या नेवर, या फिर समटाइम्स। तो आप इनमें से क्या जवाब देना चाहते हैं वो आपको बताना है कि भाई मैं जो आई प्लक फ्लावर्स एंड ब्रेक ब्रांचेस, यानी कि मैं फूलों को और जो ब्रांचेस या टहनी वगैरह हैं उनको तोड़ता हूँ जब मैं कर सकता हूँ, जब, या फिर कभी नहीं, या फिर समटाइम्स या कभी कभी। तो आपको बताना है कि आप इनमें से क्या जवाब देना पसंद करेंगे। ऐसे ही सेकंड है, आई टीयर पेजेस आउट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स एज ए हैबिट व्हेन आई रियली लाइक समथिंग, या फिर इफ़ द बुक्स आर रेयर। तो इसमें बताएंगे आपकी कौन सा जो है आंसर आप देना पसंद करेंगे। नोटबुक में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप चाहें तो नोटबुक में इनको कर सकते हैं। और थर्ड है, व्हेन आई एम आउटसाइड माई हाउस आई थ्रो गार्बेज वेर एवर आई लाइक। यानी कि जब मैं घर से बाहर होता हूँ तो मैं कूड़ा करकट जो है उसे कहाँ फेंकता हूँ, वेर एवर आई लाइक, यानी कि जहाँ कहीं भी मैं पसंद करूँ, इन ए डस्टबिन या फिर इन ए डर्टी लुकिंग प्लेस, यानी कि जहाँ पर मुझे कोई गंदा सा या तो डस्टबिन में या फिर जहाँ पर मुझे कोई गंदा सा ऐसा कूड़ा करकट का ढेर लगा मिल जाए वहाँ पर उसे फेंक दूँ। तो आपको इसका बताना है। और फोर्थ है, आई कैरी माई लंच इन ए लंच बॉक्स विच कैन बी वॉश्ड एंड यूज अगेन, या फिर ए प्लास्टिक बैग विच आई थ्रो, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल विच आई थ्रो। और फिफ्थ है, व्हेन आई विजिट ए टॉयलेट इन ए पब्लिक प्लेस, ठीक है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, आई मेक श्योर आई टर्न ऑफ द टैप, या आई समटाइम्स फॉरगेट टू टर्न ऑफ द टैप, या आई ऑलवेज लीव द टैप रनिंग। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको ये समझ में आई होगी। इसके साथ में हमारा जो चैप्टर 13 है पब्लिक प्रॉपर्टी वो यहीं पर फिनिश होता है। तो थैंक यू सो मच।